हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा जो सिग्नेचर ग्लोबल अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सोना रोड पे। उसका डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, इस सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये चीज़ तो हर एक यूट्यूबर बता देता है कि ये साइज आ रहा है, इतने एकड़ की लैंड है और ये कनेक्टिविटी है। तो मैं आपको इसमें फुल्ली डिटेल आपको बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं आपको रिव्यू दूंगा, क्या ये जो प्राइस लेके आ रहा है क्या ये ओके है या जस्टिफाइड है ये प्राइस, वो पूरी ही डिटेल दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन रहेगी सोना रोड की, और जहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है ये कोई सेक्टर नहीं है, ये आरजोन लैंड है। जो कि आरजोन लैंड की बात करता हूँ तो आरजोन लैंड जो होती है, जो सेक्टर के अंदर लैंड होती है, उससे काफ़ी सस्ती लैंड मिल जाती है। तो आज बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में और डिस एडवांटेज और एडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी रहेगी हमारी राजीव चौक से टूवर्ड हम सीधे चलेंगे NH 248A के ऊपर। NH 248 जो रोड का नाम है वो सोना रोड, जो कि एलिवेटेड रोड बनी हुई है। राजीव चौक टू हम सोना टोल तक चलेंगे, यहाँ तक कोई भी किसी भी तरह की रेड लाइट नहीं मिलेगी आपको। तो पहला प्लस पॉइंट ये है कि केवल आपको राजीव चौक से 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस से ही आप चले जाते हैं यहाँ पे। सेकंड, एक और इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, जो अभी मैं आपको जो एडवांटेज है इनके वो बता रहा हूँ, फिर डिसएडवांटेज क्या है वो बताऊंगा। सेकंड कनेक्टिविटी जो मिलेगी इसकी, आपने सुना होगा सेक्टर हमारा 56 में आपने एक बाजार सुना होगा, हांगकांग बाजार। हांगकांग बाजार से एक रोड निकलना है, डायरेक्ट रोड, जो चौड़ा रोड रहेगा, तकरीबन हमारा 90 मीटर का रोड रहेगा, जो सोना को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। तो हमारा पहला रोड हो गया NH 248 जो नेशनल हाईवे है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सेकंड रोड ये हो गया जो हांगकांग बाजार से निकलेगा। थर्ड पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आ जाता है वो आ जाता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फोर्थ पे आ जाता है हमारा KMP एक्सप्रेसवे। और उसके बाद में एडवांटेज के मामले में सबसे बड़ी चीज़ें आती है, जस्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसी के अपोजिट में IT सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाता है, जो तकरीबन 73 एकड़ लैंड के ऊपर बनने जा रहा है, जिसमें आने वाले टाइम में जो है MNC कंपनी ही वर्क करेंगी। और जो उसके बाद जो एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है, जो ये टोटल लैंड है सिग्नेचर के पास में वो काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है, और सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे भी सेक्टर कटेंगे। और लैंड पार्सल बड़ा होने के बावजूद ये कई पार्ट में जो है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे अभी लॉन्च कर रहे हैं तो ये जो लॉन्च होगा सबसे सस्ता होगा, फिर जो नए लॉन्च होंगे इससे ज़्यादा ही प्राइस पर लॉन्च होंगे। और उसके बाद दो कमर्शियल और रहेंगे जिनकी कनेक्टिविटी मेन रोड से ही रहेगी। मेन रोड पे एक लेफ्ट साइड में रहेगा, एक राइट साइड में रहेगा कमर्शियल। उसके बाद जैसे कि आपको बताइए दीनदयाल ही प्रोजेक्ट है, बाकी दीनदयाल में आपने सुना होगा 9 मीटर के रोड मिलते हैं, इस प्रोजेक्ट में आपको 10 मीटर के रोड अंदर देखने को मिलेंगे। साइज की बात करता हूं तो साइज जो है 1530 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो ये इसके मैक्सिमम एडवांटेज हैं। फिर एजुकेशन हब के हिसाब से मैं देखता हूं तो जस्ट मारुति कुंज में आपको रियान इंटरनेशनल स्कूल, फिर उसी में मारुति कुंज के अंदर ही आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर थोड़ा हम सोना के अंदर जाएंगे, जब हमारा सोना स्टार्ट हो जाता है जस्ट उससे पहले तो आपको यूनिवर्सिटियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी होगी, और फिर आपके GD गोयनका यूनिवर्सिटी होगी, GD गोयनका सिग्नेचर स्कूल हो गया। तो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपको अरावली आसपास में मिलेंगी, जो कि पॉल्यूशन लेवल को कुछ कम करने का काम करती हैं, बिल्कुल कम नहीं करती हैं, कुछ ही कम करती हैं। तो ये चीज़ें जो इसका एडवांटेज है। फिर एडवांटेज में जो हमारा सोहना आ जाता है KMP के साथ साथ में, वहाँ पे तकरीबन 1700 एकड़ लैंड के ऊपर IMT बननी है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT की फुल फॉर्म होती है। मानेसर से 3 गुना बड़ी IMT सोना के अंदर बन रही है। और फिर जो मैंने पहले भी वीडियो आपको बनाई है, पहले एक और चीज़ें बताई है, सोना के अंदर जहाँ IMT बननी है उससे पहले एक और कंपनी है जो गोल्ड को रिफाइन करती है, MMTC, जो बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये एडवांटेज हैं इसके कुछ, सोना के ही एडवांटेज हैं ये, मैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एडवांटेज सोना के हैं। और जैसे कि मैंने आपको राजीव चौक से डिस्टेंस की बात करी, केवल हम 10 से 12 मिनट में पहुंच जाते हैं
एलिवेटेड रोड पे चढ़ने के बाद। अब हम बात करेंगे इसमें कमियां क्या क्या रह जाती हैं। तो सबसे पहली कमियां सिग्नेचर की ये हैं, सिग्नेचर जो है लॉन्च कर रहा है प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे 100% फोकस नहीं कर पाएगा, जो आप पहली बार देखने को सुन रहे हैं। क्योंकि आपने जिस डेवलपर का भी देखा होगा भाई, प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, उसमें कोई ना कोई कमियां जरूर आई हैं। जैसे कि एम थ्रीएम ने लॉन्च करे थे, कमियां आ गई थी। और कुछ टाइम पहले अगर मैं आपको मार्केट की ले जाना चाहूँ गुड़गांव की, तो यूनिटेक के लॉन्च आए थे, उसमें भी कमियां आनी चालू हो गई थी, प्रोजेक्ट बंद होने चालू हो गए थे। अब सेकेंडली इसमें जो कमियां दूसरी रहेंगी वो ये रहेंगी, सिग्नेचर वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो रेट रहेगा वो 170 से 2 करोड़ रुपए का रहेगा, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। यदि यहाँ पर रेट आता है 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, उसके पर ये रेट एक्स्ट्रा ही है। मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 93 में, सेम ही क्या था वहाँ पे, 3 BHK का फ्लोर था और बेसमेंट के अंदर ऑफिस स्पेस था, और टेरिस जो है 4th फ्लोर वाले के लिए था। तो यहाँ पे बेसमेंट के अंदर जो है ऑफिस स्पेस भी नहीं है, पहला कमियां। और रेट भी वहां से ज़्यादा है। यदि 93 की मैं बात करता हूं तो वहां पे भी प्राइस आज की डेट में जो आपको 1 75 में जो रीसेल में आपको फ्लोर मिल जाता है, जिसमें को बेसमेंट भी मिलेगा, और या 4th फ्लोर वाला है तो टेरिस भी मिलेगी। यहाँ पे क्या है, बेसमेंट बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं। फिर जो इसकी एक और कमियां निकल के आती हैं, अभी क्या है, सिग्नेचर पहले क्या करता था, जो बहुत अच्छी चीज़ें होती थी, जैसे इसका प्रोजेक्ट सेक्टर 81 में आया था, या 37D में आया था, या 92 या फिर 93 किसी भी सेक्टर में आया था, रेरा आने के बाद ही मार्केट में प्रेजेंट करते थे कि मेरे प्रोजेक्ट आए हैं, और उसी के बाद यूआई या चेक बैंक करते थे। अभी हो क्या रहा है जी, चेक उठा लो, 2 महीने 3 महीने मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद बोलते हैं जी मेरे तो 2 दिन के अंदर ही प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। लेकिन ये बड़ी बातें नहीं है कि 2 महीने के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। बड़ी बातें ये हैं कि इसमें क्या है, जितनी नंबर ऑफ यूनिट हैं उसके कई गुना ज़्यादा चेक आ जाते हैं। फिर ये सोचते हैं भाई जिनको बाहर जाना है वो तो जाएंगे, 175 पे लेने वाले कुछ तो बचेंगे, या 180 पे 2 करोड़ रुपए लेने वाले कुछ आदमी तो बचेंगे। ये बहुत नेगेटिविटी चीजें हैं या कमियां हैं सिग्नेचर की। जैसे कि आपने इनका एग्जाम्पल देखा होगा 37D, ये अपना DXP अपना न्यू पहला लग्जरी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था। इन्होंने कहा था जी 13,000 रुपये पर हमारा प्राइस रहेगा, और 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडिंग रहेंगी। फिर जैसे ही यूआई एक्स्ट्रा हुई, कई गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा हुई, फिर बोलने लगे जी हमें तो 15 लाख रुपए की जो है पार्किंग का एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कमियाँ थी। और फिर यही कमियाँ इन्होंने सेम चीज़ें चालू की थी SPR रोड पे, अपना नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, और SPR रोड पे ये बोल रहे थे 17,000 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ये प्राइस लेके आएंगे। फिर प्राइस कहीं ना कहीं 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है जब लॉन्च किया तो इनको कम करना पड़ा। लेकिन जो चीज़ें मार्केट की रियलिटी है वो मैं रियलिटी बिल्कुल बताऊंगा। इन्होंने मार्केट 2,000 रुपये कम करे तो प्रोजेक्ट कहीं काफ़ी हद तक जो है सेल भी हुआ, तो इनके जो मार्केट में IPO हैं उनको भी बेनिफिट मिला। इन्होंने यहाँ कम किया तो वहाँ बेनिफिट कमा लिया। तो वो एक मार्केटिंग है या डेवलपर की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे डेवलपर अपना काम कर सकता है। और सेकेंडली यही कहूँगा, यदि 160 के ऊपर प्राइस आता है तो मैं मानता हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे आप ना जाए। एग्जाम्पल जीते जानते एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तेहरान मैन सोना रोड पे ही सोना के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जो कि सेक्टर के अंदर है, और पेमेंट प्लान दे रहा है 35% अभी देना है, और 65% आपको पोजेसन पे देना है। उसका प्राइस भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। और फिर रीसेल की प्राइस की बात करता हूँ तो एक प्रोजेक्ट देखा होगा आपने गोदरेज का सेरेनिटी हाई राइज में है, माइवान कंस्ट्रक्शन है, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज हैं जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो वो यदि आप इस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज हैं वो आप मेरे से कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। या मैं मोटी मोटी चीज़ें बताऊं तो फुल्ली लोडेड देता है गोदरेज। पहले तो अपार्टमेंट बता देता हूँ, 1671 का साइज है, सेरेनिटी है गोदरेज का। मेन रोड के साथ में जो है फ्रंटेज लगता है, 1671 3 BHK, और वहाँ पे रीसेल में 160 से 165 में जो है आपको अपार्टमेंट मिल जाता है फुल्ली लोडेड, जिसमें 5 एकड़ का जो है हेल्थ पार्क मिल जाता है। तो ये मैं चीज़ें आपको कंपेयर करा रहा हूँ। तो ये छोटी सी कमियां थी जो मैंने आपको गिनवाई, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे रिव्यू दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। क्या आपको भी लगता है ये प्राइस ज़्यादा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी इसी तरह की जानकारी देखने के लिए, इसी तरह की चीज़ें पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सनशाइन कंसल्टेंट। और आपको वीडियो कैसी लगी पूरी ही कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।